राधे राधे। क्या कभी आपने सोचा है कि कोई राजा प्रजा की भलाई के लिए एक निर्दोष तपस्वी की हत्या कर सकता है? क्या धर्म का पालन करने वाला राजा जब संकट में हो तब भी न्याय और करुणा पर अडिग रहता है? आज की कथा उसी धर्मनिष्ठ राजा की है और उसी एकादशी व्रत की जिसकी शक्ति से 3 वर्षों से सूखाग्रस्त राज्य में घनघोर वर्षा हुई और केवल वर्षा ही नहीं, पापों से मुक्ति, धन की प्राप्ति और मोक्ष तक का मार्ग खुल गया। चलिए सुनते हैं देवशयनी एकादशी की कथा, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि यह व्रत क्यों इतना महत्वपूर्ण है। भगवान विष्णु हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को 4 महीनों की योग निद्रा में चले जाते हैं। इसे देवशयनी एकादशी कहते हैं। इस दिन से चतुर्मास का प्रारंभ होता है, यानी कि एक ऐसा समय जिसमें देव कार्य वर्जित हो जाते हैं, लेकिन धार्मिक साधना और भक्ति का विशेष महत्व होता है। इस व्रत को हरशयनी, पद्म, विष्णु शयनी, देवपुरी एकादशी आदि नामों से जाना जाता है। भविष्य उत्तर पुराण में कहा गया है, जो भी इस व्रत का पालन करता है या इसकी कथा को श्रवण करता है, उसे पापों से मुक्ति और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। यह केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, वैज्ञानिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। सूर्य दक्षिणायन हो जाते हैं, वर्षा ऋतु का प्रारंभ होता है और शरीर व मन दोनों आध्यात्मिक साधना के लिए श्रेष्ठ अवस्था में होते हैं। तो जब आप यह व्रत करते हैं, आप केवल भगवान को प्रसन्न नहीं करते, आप अपने जीवन को भीतर से भी शुद्ध करते हैं। और अब चलिए सुनते हैं उस दिव्य कथा को जिसने इस व्रत की महिमा को और भी अद्भुत बिना दिया। प्राचीन काल में सतयुग में एक अत्यंत धर्मपरायण और पराक्रमी राजा राज्य करते थे। उनका नाम था राजा मानधाता। वे सूर्यवंश के गौरव थे, जिनके राज्य में प्रजा सुखी, संपन्न और धर्मनिष्ठ थी। राजा द्वारा लिया गया प्रत्येक निर्णय न्याय और नीति पर आधारित होता था। उनके राज्य में न कोई अकाल था, न युद्ध, न अपराध, बस शांति, भक्ति और समृद्धि। पर कहते हैं ना, समय एक जैसा नहीं रहता। एक दिन ऐसा आया जब राजा मानधाता की पुण्य भूमि पर 3 वर्षों तक एक भी वर्षा की बूंद नहीं गिरी। न खेतों में अन्न उपजा, न तालाबों में जल रहा। समृद्ध राज्य अब सूखे की चपेट में आ चुका था। प्रजा भूख से तड़प उठी और जब कोई मार्ग न सूझा तो वे सब दौड़े अपने राजा की शरण में। राजमहल के द्वार पर रोती हुई प्रजा ने कहा, हे राजन, आपने हमेशा हमारा भला चाहा है, तो अब कृपया कर हमें इस संकट से मुक्त कीजिए। राजा मानधाता की आंखें नम थी। वे सोच में पड़ गए, क्या कोई ऐसा पाप मुझसे हो गया है जिसका दंड मेरी प्रजा भुगत रही है? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए उन्होंने राज्य छोड़कर वन की ओर प्रस्थान किया। अनेक ऋषि मुनियों के आश्रमों से होते हुए वे पहुंचे महान तपस्वी ऋषि अंगिरा के आश्रम में। राजा ने अपनी व्यथा सुनाई, प्रजा का दुख बताया और समाधान की याचना की। तब ऋषि अंगिरा ने कहा, हे राजन, सतयुग में केवल ब्राह्मणों को ही वैदिक तपस्या करने का अधिकार है, लेकिन आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या में लीन है, जो धर्म के विपरीत है। उसी के कारण प्रकृति रूठी हुई है। यदि आप चाहते हैं कि राज्य में वर्षा हो, तो उस तपस्वी का सिर काटना होगा। ये सुनकर राजा मानधाता जैसे पत्थर से बन गए। उन्होंने कांपती बाड़ी में कहा, हे ऋषिवर, मैं एक निर्दोष तपस्वी को कैसे मृत्यु दंड दे सकता हूँ? मैं भले ही अपना राज्य खो दूं, पर धर्म की मर्यादा नहीं छोड़ सकता। कृपया मुझे कोई और उपाय बताएं।
राजा के धर्म बोध और करुणा से प्रभावित होकर ऋषि अंगिरा ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि आप सच में राज्य का कल्याण करना चाहते हैं तो आप और आपकी प्रजा आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करें, भगवान विष्णु की आराधना करें, तब वर्षा अवश्य होगी और आपका राज्य फिर से समृद्ध हो जाएगा। राजा ने कृतज्ञ होकर ऋषि को प्रणाम किया और लौटकर अपने समस्त राज्यवासियों को व्रत का महत्व बताया। जब देवशयनी एकादशी आई तो पूरे राज्य ने उस दिन श्रद्धा, निष्ठा और प्रेम के साथ व्रत का पालन किया। उस रात जैसे ही व्रत पूर्ण हुआ, आकाश में काले बादल घिर आए और अगले दिन मूसलाधार वर्षा ने पूरे राज्य को हर्ष और अन्न से भर दिया। राजा मांधाता का त्याग, धर्म और भक्ति विजयी हुई। बिना किसी निर्दोष की बलि के तो यह थी देवशयनी एकादशी की अद्भुत कथा, जो हमें सिखाती है कि धर्म, करुणा और तपस्या का मार्ग सच्चा मार्ग है। एक सच्चा राजा वही है जो अपने राज्य की भलाई के लिए स्वयं त्याग करता है, ना कि किसी निर्दोष पर दोष डालता है। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसे दिव्य और प्राचीन ग्रंथों की कथाएं जन जन तक पहुंचे, तो इस अभियान में सहयोग करें। इसे अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ अवश्य शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक नई उपयोगी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।